बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसका परिवार बहुत कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहा था। मोहन दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थी। गांव के अन्य लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता था। एक दिन मोहन अपने खेत में गहराई से खुदाई कर रहा था। तभी उसे एक पुराना और धूल से भरा चिराग मिला। मोहन ने चिराग को उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह चिराग किसी साधारण चीज की तरह नहीं लग रहा था। उसने चिराग को साफ करने का निश्चय किया और जैसे ही उसने उसे साफ करना शुरू किया, चिराग से धुआं निकलने लगा और अचानक उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने जिन्न से पूछा, क्या तुम सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? जिन्न ने सिर हिलाकर हामी भरी। मोहन बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब उसका जीवन बदल जाएगा। मोहन ने बिना सोचे समझे पहली इच्छा मांगी, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। जिन्न ने अपनी उंगलियां चुटकी बजाईं और अचानक मोहन के घर में ढेर सारा सोना प्रकट हो गया। मोहन और उसका परिवार अब अमीर हो गए थे। उन्होंने नए कपड़े खरीदे, नया घर बनवाया और बहुत सारी संपत्ति एकत्रित की। गांव के लोग मोहन की इस बदलती किस्मत को देखकर हैरान थे, लेकिन मोहन की लालच बढ़ती ही जा रही थी। उसे लगता था कि उसके पास और भी संपत्ति होनी चाहिए। उसने अपनी पहली इच्छा का पूरा लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा और पाने की इच्छा बनी रही। मोहन ने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे और भी बड़ी जमीन चाहिए। जिन्न ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी और उसके पास बहुत सारी जमीन हो गई। अब मोहन के पास इतने बड़े खेत थे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। उसने कई मजदूर रख लिए और अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसकी फसलें अब भरपूर होती थी और वह बहुत धनवान बन गया था। लेकिन मोहन की लालच अभी भी खत्म नहीं हुई। वह चाहता था कि उसके पास इतना अधिक हो कि कोई उसकी बराबरी न कर सके। उसने गांव वालों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपनी संपत्ति का दिखावा करने लगा। लोग उससे दूर होने लगे और उसकी बातों से परेशान रहने लगे। मोहन ने तीसरी इच्छा मांगी, मुझे अमरता चाहिए। जिन्न ने उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन इस बार जिन्न ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारी लालच तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन मोहन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि अब वह हमेशा जीवित रहेगा और सब कुछ पा सकता है। अमर हो जाने के बाद मोहन ने सोचा कि अब वह हर चीज पा सकता है। उसने गांव वालों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और सबको मोहन की संपत्ति से जलन महसूस होने लगी। धीरे धीरे गांव वाले उससे दूर होते गए और मोहन अकेला पड़ गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी लालच से तंग आकर उसे छोड़कर चले गए। अकेलेपन और अपनी लालच के कारण मोहन का जीवन दुखी हो गया। उसने जिन्न को फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन जिन्न वापस नहीं आया। मोहन ने समझ लिया कि उसकी लालच ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है। उसने सोचा कि वह अपने जीवन को बदल सकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहन ने अपने खेतों की देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे उसमें कोई आनंद नहीं आता था। उसने अपने पैसे और संपत्ति को भी खो दिया, क्योंकि वह अपनी लालच को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी सेहत भी खराब होने लगी और वह धीरे धीरे कमजोर हो गया। एक दिन मोहन अपने पुराने खेत में बैठा हुआ था और अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा था। तभी एक साधु वहां से गुजर रहे थे।
उन्होंने मोहन को देखा और उसकी स्थिति को समझा। साधु ने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई और अपनी गलतियों के बारे में बताया। साधु ने उसे समझाया कि लालच और स्वार्थ से कभी कोई सुखी नहीं होता। उन्होंने मोहन को सिखाया कि संतोष और विनम्रता ही सच्चे सुख का आधार है। साधु की बातों ने मोहन के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी गलतियों को सुधारेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया और अपने पुराने दोस्तों और परिवार से माफी मांगी। मोहन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए और अधिक लालच नहीं करनी चाहिए। मोहन ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। उसने यह समझा कि सच्चा सुख और शांति अपने दिल और मन में होती है, न कि बाहरी संपत्ति में। कहानी का यह अंत यह बताता है कि जब हम अपने लालच और स्वार्थ को छोड़कर सच्चे दिल से जीवन जीते हैं, तो हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। संतोष और विनम्रता ही सच्चे सुख का आधार है और यही हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाते हैं।